हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी बाय नवनीत। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक आपका इम्पॉर्टेंट व्यंजक है कक्षा 12वीं फिजिक्स का, जो आपका पेपर में अवश्य आता है। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में पूछने के लिए। यह सिद्ध कीजिएगा आपका जो प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक होता है n बराबर साइन डेल ए प्लस बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। इस भाषा को हमने लिख लिया है कि यहाँ से हमें प्रूव करना है। माना ए बी सी एक प्रिज्म है, तो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं कि जैसे माना ए बी सी हमने क्या बना लिया, एक प्रिज्म बना लिया है। ठीक है, जिसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, जिसका प्रिज्म कोण ए है, तो प्रिज्म कोण हमारा ये हो जाएगा, इसका एक प्रिज्म कोण। इस पर अब जो आपतित किरण पी क्यू आपतित किरण हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू हमने इसको क्या कर दिया, ये कोई आपतित किरण है। ठीक है, अब ये हमारा एक मीडियम होता है, ये दूसरा मीडियम होता है। तो यहाँ पर ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब होता है इसके बीच में। तो यहाँ पर कोई अभिलंब होगा, इस अभिलंब को ऐसा बनाइएगा, यहाँ पर होगा इस तरीके का अभिलंब। तो अब ये दूसरा मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम के सापेक्ष अब दूसरे में जाना है, पी क्यू है, तो इसका यहाँ पर भी कोई अभिलंब होगा, यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये अपवर्तित किरण ऐसी निकल गई। पी क्यू जा रही थी तो हमारी कहाँ से, क्यू आर से निकली और आर एस हमारी बाहर हो गई। ठीक है, अब इससे देखो ये किरण यहाँ कहीं भी जाते हुए प्रतीत होगी और ये भी हमारा कहीं पर भी मिलेगी सीधी। तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा डेल, जिसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, एक कोण का क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। ये होता है कोण का विचलन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो आपतन कोण बन रहा है आई, तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोण होगा ये कहाँ है, आर, इसके अंदर आर। और यहाँ पर हमने कहा कि हमारा कौन सा बन रहा है, आई डैश, तो यहाँ पर आर डैश। अब देखो ये पूरा बन रहा है हमारा आर, जैसे माना पूरा हमारा क्या है, आई डैश, तो हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये आर डैश है। तो हमारा अंदर का जो एंगल रहेगा, इसके अंदर वाला एंगल वो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर डैश। ठीक है, और इसके अंदर एंगल क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। तो यहाँ पर हम चित्र थोड़ा क्लियर देख लेना, क्लियर बना लेना। इसके बाद हम लिखेंगे विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, जैसे विचलन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। अब यहाँ पर विचलन कोण कहाँ पर बन रहा है, जैसे यहाँ पर दो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका बन रहा है विचलन कोण, ये मान के चलो त्रिभुज है, ये हमारा क्या आ गया, आई माइनस आर, और ये क्या आ गया, आई डैश आई माइनस आर डैश। तो दोनों बहिष्कोण किसके, त्रिभुज के आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आई को आई से कर देते, तो डेल डैश बराबर आई प्लस आई और माइनस आर प्लस आर डैश। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे देखो चक्री चतुर्भुज ई क्यू, इसको दे दो ई आर ए में। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ई क्यू ई आर ए में। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज ले लिया। अब चक्रीय चतुर्भुज आप देखो यहाँ पर भी हम समझा देते, ये लिया हमने चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ से ऐसा और ऐसा, इसको ए, ये हमारा क्यू है, ये ई है और ये क्या है, आर। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते कि नहीं होते, तो ये प्रिज्म कोण है, एंगल ए, और हमारा दूसरा कोण क्या है, ई। ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज लिया हमने क्यू ई आर, नीचे वाला त्रिभुज, ए वाला। ठीक है, यहाँ पर ये आर है और ये क्या है, आर डैश है, ई का मान। अब तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू ई आर में, यहां से क्या हो जाएगा, जो आर तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक है, क्यू आर ई,
तो क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल E बराबर हमारा कितना 180। इस तरीके से तो हम एंगल E और एंगल Q इसका मान दिया गया R प्लस R डैश और एंगल E बराबर हमारा कितना 180। समीकरण नंबर इसको दे दो 3 दे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, समीकरण 2 व 3 से बराबर कर सकते हैं। समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हो, देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई। तो एंगल ई से एंगल ई कट गया, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, आर प्लस आर डैश बराबर हमारा क्या आ गया, एंगल ए। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, तो यहां से अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल है वो किसके बराबर लिख देंगे, डेल एम की। आई डैश है वो हमारा आई के बराबर और आर डैश हमारा आर के। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश बराबर किसके लिखा हमने, एंगल ए की। तो हमारा आर प्लस आर बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ए की। तो 2r बराबर एंगल ए, तो r बराबर क्या हो जाए, एंगल ए बाई 2। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में एंगल r का मान आ गया। समीकरण 1 में क्या, डेल बराबर r प्लस आर डैश, यहां पर पहले i लेके चल रहे थे, i प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस आई डैश। तो डेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एम, क्योंकि हमने अल्पतम विचलन के लिए माना। तो डेल बराबर डेल एम, आई को आई मानो, आई डैश बराबर भी हमारा आई हो जाएगा। यहाँ पर आर बराबर भी, तो आर बराबर ही, आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो हमने इसको एंगल ए लिख दिया है। अब तो डेल एम बराबर क्या मिल जाएगा, 2i माइनस एंगल ए। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 2 इसको पक्षांतर कर दो, तो डेल एम प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए और बराबर 2i। तो i बराबर क्या निकलेगा, डेल एम प्लस एंगल ए अपॉन 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसके ऊपर ही लिख देते हैं कि i बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस एंगल ए अपॉन 2। अब i का और r का मान अब हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम, n बराबर साइन i अपॉन साइन r। तो n बराबर साइन i का मान क्या रखा, क्या है, डेल एम प्लस एंगल ए बाई 2 और r का मान क्या हो गया, साइन r का मान क्या आया था, एंगल a बाई 2। तो ये निकल गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। माना कोई एक प्रिज्म है जिस पर किरण आपतित हो रही है फिर अपवर्तित हो रही है। ठीक है, कोई विचलन कोण डेल्टा है, प्रिज्म कोण ए है। फिर पहले हमने विचलन कोण लिया, विचलन कोण यानी बहिष्ठ कोण, दो आंतरिक कोणों की योग के बराबर। तो आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर डैश हमारे हैं, तो दोनों व्यवस्थित किया, समीकरण 1 दे दिया। फिर पूरा चक्री चतुर्भुज लिया, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 होते हैं। फिर त्रिभुज QER लिया जिसमें तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। आर प्लस आर डैश एंगल दोनों को बराबर किया, तो ई से ई कट गया, आर प्लस आर डैश एंगल ए के बराबर आ गया। अब हमने लिखा अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल डेल एम के बराबर, आई डैश आई के बराबर और आर डैश आर के बराबर। तो आर प्लस आर डैश, ठीक है, समीकरण 4 से किसकी, एंगल ए की। तो आर डैश की जगह हम आर लिख सकते हैं, तो 2r बराबर एंगल ए, तो आर बराबर एंगल ए बाई 2। अब हमें निकालना है आई का मान डेल का, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो डेल की जगह डेल एम, तो आई जो आई डैश है वो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो 2i माइनस डेल एम। और आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इधर की वजह से। तो हमने समीकरण 4 से लिख दिया, इसको पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ से हमारा आई का मान आ गया। फिर इसने लॉ ले लिया और इसने लॉ में आई और आर के मान व्यवस्थित करने पर, तो इस तरीके से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का हमारा व्यंजक
सिद्ध हो गया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।